हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल SRG स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सब पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड का कक्षा 7 का सोशल साइंस ज्योग्राफी यानी कि हमारी दुनिया भाग 2 का चैप्टर नंबर 6 है हमारा पर्यावरण। पहला प्रश्न हम लोग देखेंगे। प्रश्न नंबर 1 है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 1 में पूछा जा रहा है कि पर्यावरण किसे कहते हैं। तो उत्तर में हम लोग लिखेंगे हमारे आसपास जो भी दृश्य और अदृश्य वस्तुएं हैं इन सबको मिलाकर के बनने वाले अंतर्जाल को ही क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। यानी कि जो हमारे आसपास की दृश्य चीज़ें हैं, अदृश्य चीज़ें हैं, इन सबको जो मिला करके एक अंतर्जाल बनाया जाता है, इसी अंतर्जाल को ही हम क्या कहेंगे, पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण का अगर हम देखते हैं परि प्लस आवरण होता है। क्या होता है? परि प्लस आवरण, यानी चारों तरफ से घिरा हुआ, ठीक है, उसी को कहते हैं पर्यावरण। इसमें क्या क्या हो सकती है? नदी है, पहाड़ है, जंगल है, जीव जंतु, घर, सड़क, पुल, कल कारखाने आदि जो हैं दृश्य वस्तुएं हैं। और अगर बात करते हैं तो मानवीय रीति रिवाज, परंपराएं, आदतें आदि अदृश्य वस्तुएं हैं। इन सभी को मिलाकर ही पर्यावरण का निर्माण होता है। प्रश्न नंबर 2 है पर्यावरण कितने प्रकार के होते हैं, वर्णन कीजिए। तो ध्यान में रखेंगे पर्यावरण मुख्यतः 2 प्रकार से होते हैं। पहला कौन सा है? एक प्राकृतिक पर्यावरण होता है, दूसरा है मानव निर्मित पर्यावरण। पहले को क्या कहेंगे? प्राकृतिक, जो कि नेचुरल होता है, दूसरा होता है मानवीय, ठीक है, जिसको मनुष्य द्वारा पर्यावरण किया जाता है। पहला पॉइंट, अगर हम पर्यावरण प्राकृतिक पर्यावरण की बात करते हैं तो उसमें ध्यान में रखना है प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत आपकी नदी है, पहाड़ है, जंगल है, जैवमंडल आदि आते हैं। जैवमंडल में सभी जीव जंतु को रखा गया है। सेकंड है मानव निर्मित पर्यावरण। इसमें क्या किया है? छोटे बड़े घर और भवन, कल कारखाने, कृषि से संबंधित उपकरण, कुआं, तालाब, सड़क, पुल, पुलिया, गली आदि सब है मानव निर्मित है। ये सब क्या कहलाते हैं? पर्यावरण। प्रश्न नंबर 3 है स्थलमंडल, जलमंडल एवं वायुमंडल किसे कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखेंगे। अगर हम बात करते हैं स्थलमंडल और जलमंडल एवं वायुमंडल का जो संक्षिप्त परिचय इस प्रकार से है। स्थलमंडल भूमि का वह भाग है जिस पर जीव जंतु रहते हैं, जैसे कि मकान, पेड़ पौधे, पहाड़, पठार, मैदान आदि और खेत खलिहान आदि को स्थलमंडल कहते हैं। विभिन्न प्रकार के खनिजों और खनिज लवण आदि स्थलमंडलीय पर्यावरण के उदाहरण हैं। जलमंडल सागर, महासागर, झील, नदी, कुआं, तालाब, बादल, वर्षा आदि सभी मिलाकर के जलमंडल का निर्माण करते हैं। वायुमंडल की बात करते हैं तो वायुमंडल में जिस गैसीय आवरण से पृथ्वी घिरी हुई है उसे हम वायुमंडल कहते हैं। इसमें से मुख्यतः आपको पता होना चाहिए नाइट्रोजन जो होता है 78% है। ऑक्सीजन की बात करते हैं तो O2 आपका 21% माना जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं तो इसमें 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड हमारे वायुमंडल में है। ऑक्सीजन को मनुष्य सांस लेने में तथा कार्बन डाइऑक्साइड से पौधे अपना भोजन बनाते हैं। प्रश्न नंबर 4 है कि सांस्कृतिक पर्यावरण के तहत कौन कौन सी बातें आती हैं। तो ध्यान में रखेंगे हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार के संस्कार हैं, जैसे कि मुंडन संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, विवाह संस्कार, कथा पूजा, शादी विवाह के मौके पर गाए जाने वाले भजन गीत, किसी भी आगमन पर किया जाने वाला अभिवादन तथा उसका तरीका आदि, पर्व त्योहार, तीर्थ भ्रमण, मेला हाट आदि सांस्कृतिक पर्यावरण के तहत आते हैं। वृक्ष पूजा, कुआं पूजा, गंगा पूजा, सूर्य को जल अर्पण आदि सांस्कृतिक पर्यावरण में ही आते हैं। जिन प्राकृतिक संसाधनों में हमें लाभ पहुँचता उन्हें सभी को हम आदर देने के लिए हमारे पूर्वजों ने किसी न किसी रूप से उन्हें पूजना आरंभ कर दिया। तो ध्यान रखेंगे अपने हिंदू धर्म में 16 कितने होते हैं? 16 संस्कार होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं? 16 संस्कार होते हैं। उसमें से कुछ ऊपर दे रखे थे, कुछ नहीं है, तो उसको आप ध्यान से, उसमें इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इतना जान लीजिए 16 संस्कार होते हैं। अगला प्रश्न नंबर 5 है कि मानव निर्मित पर्यावरण के कारण प्राकृतिक पर्यावरण को नुकसान पहुंचा है कैसे। उत्तर में लिखेंगे मानव अपने लाभ और आराम के लिए अनेक प्रकार के कार्य करता है। वह मकान बनाता है, सड़क बनाता है, कारखाने बनाता है
आवागमन के साधन बनाता है। इन सबको संचालित करने के लिए खनिज ईंधनों की आवश्यकता होती है। खनिज निकालने में प्राकृतिक पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। जैसे कि आपको ध्यान में रखना है, भवन और कारखानों तथा सड़क बनाने के लिए पत्थर की गिट्टी की आवश्यकता पड़ती है। सीमेंट बनाने के लिए चूना पत्थर और विभिन्न खनिजों का आवश्यकता पड़ती है। पत्थर गिट्टी के लिए पहाड़ तोड़े जाते हैं। इन सभी कार्यों में से क्या होता है, पर्यावरण को नुकसान होता है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, किन घटनाओं से सांस्कृतिक पर्यावरण को क्षति होती है? उत्तर लिखेंगे, यह आज यह प्रथा सी चल गई है कि पढ़ लिख कर के अपना गांव गृह छोड़ करके लोग अन्य जगह नौकरी पर चले जाते हैं। वहाँ विभिन्न प्रकार स्थानों और परंपराओं रिवाजों वाले लोग रहते हैं। उनके रहन सहन और खाने पीने में भी समानता नहीं रहती है। अतः पड़ोसी होकर भी व्यक्ति एक दूसरे के पर्व त्योहारों में हिस्सा नहीं ले पाता और इधर अपने गांव नगर के त्यौहार तो छूट ही जाते हैं। इन्हीं कारणों से सांस्कृतिक पर्यावरण को भी क्षति होती है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है कि साथ आपके पास कौन कौन सा पारितंत्र है? चित्र बनाकर किसी एक का वर्णन कीजिए। तो हम ध्यान रखेंगे, हमारे पास स्थलीय पारितंत्र है। इस पारितंत्र में नदी होते हैं, पहाड़ है, पेड़ पौधे हैं, सड़क है, घर है, विद्यालय है, आवागमन के साधन है, कुआं है, चापाकल है आदि। ये सब क्या है, हमारे स्थलीय पारितंत्र हैं। इसमें खेत खलियान भी आता है, जहाँ से हम अनाज और सब्जियां मिलती है। और स्थलीय पारितंत्र का चित्र निम्नांकित है। इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे। फिलहाल तो इसमें सही से नहीं दिख रहा है, लेकिन जो एक गांव की पूरी तस्वीर दिखाई गई है वही हमारा सब कुछ, इसमें जो जो चीज़ आती है, कार और जो भी है सब कुछ यहाँ पे, घर और दिखाए गए, पेड़ पौधे सब इसको दर्शाया गया। अपनी बुक में यहाँ पे देख लीजिएगा, अच्छे तरीके से वहाँ पे बना हुआ। प्रश्न नंबर 8 है कि हम किन उपायों को अपना करके पानी के खर्च को कम कर सकते हैं? उत्तर में लिखेंगे, पानी का सही उपयोग करके ही हम पानी के खर्च को कम कर सकते हैं। हमें इसका अपव्यय नहीं होने देना चाहिए। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाकर हम अपना ही जीवन संकट में डाल रहे हैं, कैसे? तो उत्तर में लिखेंगे, हम कभी कभी अनजाने में पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। कभी कभी हम जानबूझ कर के पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। हम कभी गंदी बाल्टी को कुएं में डाल देते हैं, गांव या शहर की नालियों को नदियों में मिला देते हैं। इससे नदी जल गंदा हो जाता है। गंदे कुएं और गंदी नदी का पानी पी करके हम स्वयं बीमार हो जाते हैं। तो आपने अक्सर देखा है कि जहाँ शहरों में जो नालियों और सीवर का जो पानी होता है नदियों में जाता है, वो अपना खुद गंदा होता है, दूसरे को भी गंदा कर रहा है। फिर उसी पानी को शुद्ध करके आपको पिलाया भी जाता है। मान लीजिए अचानक कभी शुद्ध नहीं हुआ, ऐसे वही पानी सप्लाई हो गया, तो आप बीमार पड़ जाएंगे। विभिन्न कर जुगारियों से हम वायु को प्रदूषित कर देते हैं, और हम ही उस वायु को सांस लेते हैं और बीमार पड़ जाते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाकर हम अपना ही जीवन संकट में डाल लेते हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है कि यहाँ पे पूछ रहा है, प्रातःकालीन बाल सभा में चर्चा कीजिए। क्या चर्चा करनी है? पर्यावरण संरक्षण के बारे में, वृक्षारोपण से लाभ क्या होते हैं, घटता जंगल घटता जीवन, जैविक कचरा समाप्त करने में जानवरों की भूमिका, उन संस्थाओं के बारे में पता कीजिए जो पर्यावरण संरक्षण हेतु कार्य कर रहे हैं। तो उत्तर में लिखेंगे, हम लोग ध्यान में रखेंगे, पहला पॉइंट है प्रातःकालीन बाल सभा में चर्चा। इसमें पॉइंट नंबर 1 है पर्यावरण संरक्षण। इससे हम क्या कैसे निपटेंगे, कैसे समझेंगे इसको बारे में? तो हमें पता है कि हम हर साल पर्यावरण को संरक्षित करना चाहिए, और शुद्ध और साफ पर्यावरण में ही हम या हमारा समाज स्वस्थ रह सकता। अतः सबको स्वस्थ रखने के लिए हमें पर्यावरण संरक्षण करना ही होगा। और आपको ध्यान में रखना है 5 जून को हर वर्ष पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसके रूप में? पर्यावरण दिवस के रूप में हर वर्ष 5 जून को मनाया जाता है पर्यावरण दिवस। सेकंड है वृक्षारोपण। वृक्षारोपण की बात करते हैं तो आजकल के बड़ी तेज़ी से पेड़ों की कटाई हो रही है। घर बनवाने और फर्नीचर तथा जलावन के लिए लकड़ियों की आवश्यकता पड़ती है। इस कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की भी मात्रा बढ़ने लगी है। इस पर रोक लगाने के लिए हमें वृक्षारोपण करना बहुत ही ज़रूरी है।
पॉइंट नंबर 3 है कि कटता जंगल कटता जीवन। इसका तात्पर्य क्या है? तो ध्यान में रखेंगे, जैसे जैसे जंगल कटते जा रहे हैं वैसे वैसे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है वो बढ़ती जा रही है और ऑक्सीजन का संतुलन जो है बिगड़ रहा है। इससे हमें एक तो ऑक्सीजन की कमी हो रही है, दूसरी ओर वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने लगती है। इन दोनों बातों का कुप्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर पड़ने लगता है। इससे औसत आयु वर्ष घटने लगता है। अतः अपने जीवन को बचाने के लिए हमें जंगलों को बचाना अति आवश्यक है। पॉइंट नंबर 4 कहता है कि जैविक कचरा समाप्त करने में जानवरों की भूमिका। तो इसमें ध्यान रखेंगे, जैविक कचरा से तात्पर्य है कि मृत पशु, इनको समाप्त करने के लिए गिद्ध, चील, कुत्ते, सियार आदि बड़े काम के सिद्ध होते हैं, बल्कि इन्हें तो प्राकृतिक सफाई कर्मचारी तक कहा जाता है। स्कैवेंजर्स कहते हैं प्राकृतिक का गिद्ध को। प्रश्न इसमें पॉइंट नंबर 5 है, पर्यावरण संरक्षण हेतु कार्य कर रही संस्थाएं कौन कौन सी है? तो ध्यान में रखेंगे, क्रियाशीलन पर्यावरण से जुड़ी अखबार में छपी खबरों को संकलित कर कॉलेज बड़े पेपर पर सटाना बनाइए एवं कक्षा में प्रदर्शित कीजिए। इन बातों का अपने जीवन में उतारने का प्रयास भी कीजिए। पर्यावरण संरक्षण में सुलभ इंटरनेशनल संस्था के योगदान की जानकारी पता कीजिए। उन व्यक्तियों के नाम एवं कार्य पता कीजिए जो पर्यावरण संरक्षण से जुड़े हैं। संकेत के तौर पे क्रियाशीलन के काम छात्रों को स्वयं करना चाहिए। प्रश्न नंबर अगला है कि पाठ्य का सारांश है। प्रश्न नहीं है, अब हम लोग थोड़े से इस चैप्टर का जो सारांश था उसको पढ़ेंगे और ससरी निगाहों से देखेंगे। ध्यान में रखेंगे, जो भी चीज़ें यहाँ बताई जाएंगी इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमारा पर्यावरण से मतलब है कि जो हमारे आसपास है अथवा जिन नैसर्गिक या मानवीय वस्तुओं से हम घिरे हैं वह हमारा पर्यावरण है। नैसर्गिक का मतलब होता है जो हम जिससे प्रेम करते हैं वो हमारा नैसर्गिक होता है। हमारे या हमारे पड़ोसी का घर, सड़क, गली, कुआं, चापाकल, फूल फुलवारी, बगीचा, सूर्य से आने वाली किरणें, हवा, पानी, सभी दृश्य एवं अदृश्य वस्तुएं हमारे पर्यावरण के अंग हैं। आज की स्थिति में जबकि वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की गैस की मात्रा बढ़ रही है, पेड़ पौधों का भी महत्व बढ़ गया है। हमारे यहाँ हमें जहाँ तक हो सके फूल पत्तियों और पेड़ पौधों की वृद्धि करते रहने की आवश्यकता है। हम ध्यान रखें कि कोई एक हरी पत्ती तक नहीं तोड़े। हमें प्रण कर लेना चाहिए कि अपने जीवन में हम किसी खाली ज़मीन पर 5 पेड़ अवश्य लगाएं और उनकी देखभाल करें। अच्छी तरह बढ़ने के लिए हम पर्यावरण को 2 भागों में बांटते हैं। पहला तो होता है प्राकृतिक पर्यावरण, दूसरा है मानव निर्मित पर्यावरण। प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत आता है स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जैवमंडल। सेकंड है मानव निर्मित पर्यावरण, इसमें है घर और भवन, उद्योग धंधे, सड़क, पुल, विभिन्न प्राचीन स्मारक, बाग और बगीचे, ये सब क्या है? प्राकृतिक है। प्राकृतिक पर्यावरण की बात करते हैं तो इसमें स्थलमंडल के मकान, पेड़ पौधे, पठार, पहाड़, मैदान, खनिज, विभिन्न खनिजों की खाने, खेत, खलिहान आदि मिलाकर स्थलमंडल का निर्माण करते हैं। जलमंडल की बात करते हैं तो सागर, महासागर, नदी, तालाब, गड्ढे, कुआं, चापाकल, झील आदि मिलकर के जलमंडल का निर्माण करते हैं। वायुमंडल की बात करते हैं तो हम जानते हैं कि हम या हमारा वास स्थान पृथ्वी पूरी तरह से वायु से घिरा हुआ है। वायु की 5 परतें होती हैं, आपको पता होती हैं। वायु अनेक गैसों का मिश्रण है, ये सभी मिलाकर के वायुमंडल बनाते हैं। जलमंडल की बात करते हैं तो पृथ्वी पर पाए जाने या रहने वाले मनुष्य को लेकर के छोटे बड़े जीव जंतु, नदी तालाब में रहने वाले जीव जंतु जैसे मछली, घोंघा आदि, हवा में उड़ने वाला पक्षी, तो तितली और विभिन्न प्रकार के कीड़े मकोड़े जलमंडल के तहत आते हैं। मानव निर्मित पर्यावरण की बात करते हैं तो इसमें घर के भवन, पृथ्वी पर रहने के लिए घर और भवन बनते हैं। इसके अलावा ग्राम पंचायत, दुकान, विभिन्न सरकारी गैर सरकारी कार्यालय, अस्पताल, स्वास्थ्य केंद्र आदि घर और भवन के अंतर्गत आते हैं। उद्योग धंधे, पृथ्वी पर छोटे बड़े उद्योग धंधे चलते हैं। इन उद्योगों को चलाने के लिए कोयला, डीजल या बिजली की आदि ईंधन की आवश्यकता पड़ती है। इन ईंधनों को जलाने से वायुमंडल में अनेक हानिकारक गैसें निकलती हैं जो हमारे पर्यावरण को प्रभावित करती हैं। सड़क की बात करते हैं, लोगों की यात्रा को सुगम
बनाने के लिए सरकार अनेक प्रकार की सड़कें बनाती हैं। गांव और शहरों में गलियां होती हैं, इन गलियों को भी चलने योग्य बनाया जाता है। पुल और सड़क की बात करते हैं तो नदी नालों पर पुल और पुलिया बनाई जाती हैं। ये सब हमारे पर्यावरण के अंग हैं। प्राचीन स्मारक, हमारे देश या राज्य में अनेक प्राचीन भवन स्मारक के रूप में अवस्थित है। इनकी देखभाल सरकार करती है। बाग बगीचे और पार्क, उद्यान गाँव के निजी बाग बगीचों को भरमार है, लेकिन इतने पर भी जनसंख्या के हिसाब से ये पर्याप्त नहीं है। शहरों में नगर निगम या नगर पालिका पार्क और उद्यान लगवाती है। ये सब हमारे पर्यावरण के हिस्सा हैं। इन सब के अलावा दशहरा, दीपावली, छठ, ईद, होली आदि त्यौहार पर शादी, विवाह, निकाह आदि रिवाज भी हमारे पर्यावरण के ही अंग हैं। हमें अपने पर्यावरण के सभी अंगों की रक्षा करनी चाहिए। और इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। यदि वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और जय हिंद।